नमस्कार। माई स्किल टेस्ट का आज का एपिसोड में एक बहुत 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 बड़े खबर लेकर आए हैं आप सबके लिए, नॉट ओनली फॉर ITI स्टूडेंट्स, फॉर एनीबॉडी। जो लोग ये क्वालिफाई करेंगे, जितना क्वालिफिकेशंस होंगे, आप सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बड़ा मौका है। अब इसका है, कौन दे रहा है? ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, तो जिसे शॉर्ट में कहते हैं DSSB। ये मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS रिक्रूटमेंट 2026 बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट है। हम डिटेल्स आपको दिखाते हैं, इसको मिस मत कीजिए। टोटल पोस्ट आपको दिख रहा है 714 और सैलरी फ्रॉम 18,000 to 56,900। क्वालिफिकेशन जस्ट मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, दैट मीन्स 10th पास। कहीं से भी कोई भी हिंदुस्तानी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये शुरुआत होगा, एप्लीकेशंस ओपन ऑन 17 December 2025 एंड इट विल एंड ऑन 15 January 2026। हम जैसे आपको इस तरह का खबर थोड़ा पहले देते हैं कि आप रेडी हो जाए, डिटेल्स चेक कर लीजिए और सारे डिटेल्स हम आपको देते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है। और जो संस्था अपना ये रिक्रूटमेंट कर रहा है उसका वेबसाइट में भी जाके आप डिटेल्स देख के जरूर इसको इसमें अप्लाई कीजिए, मौका का फायदा उठाइए। कैलेंडर कर लीजिए एकदम। 17 December स्टार्ट हो रहा है। एप्लीकेशन विंडो ओपन्स फ्रॉम 12 noon, दोपहर को 12 बजे से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है एंड इट विल एंड ऑन 15 January 2026 एट रात को 12 बजे ये खत्म हो। कट ऑफ डेट ऑफ एलिजिबिलिटी 15 January 2026। अब इसको हम थोड़ा ऊपर उठा रहे हैं आपको देखने के लिए। देख लीजिए अप्लाई कहाँ पे करना पड़ेगा। DSSSBonline.nic.in, इसको नोट कर लीजिए, इसको जरूर नोट कर लीजिए और चेक कर लीजिए ये डिटेल्स। इट विल ओपन ऑन 17 December। अब ब्रेकडाउन देख लीजिए, ये भी बहुत जरूरी है आपको देखने के लिए। टोटल 714, उसमें ST 53, SC 70, EWS 77, OBC 212 एंड अनरिजर्व 302। 302 टोटल अनरिजर्व है। इट इंक्लूड्स वैकेंसी रिजर्व फॉर PWBD पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 33, ESM 76, MSP पर्सन्स 32, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होता है उसके लिए भी 32 रिजर्व रहेंगे। ये बहुत सारे ये डाइवर्स रिक्रूटमेंट होंगे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 231, डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स 140, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट 99, लेबर डिपार्टमेंट 93 एंड NCC डिपार्टमेंट 68। मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए ये रिक्रूटमेंट है एंड ऑल आर एलिजिबल हु आर इंडियन। कोई भी हिंदुस्तानी अगर मैट्रिकुलेटेड हो और उसका एज लिमिट के अंदर आ जाता है, यू कैन अप्लाई फॉर फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। कोई बार नहीं है इसमें। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये बहुत बहुत बड़ा एक मौका है, सबके लिए है। सिटीजनशिप मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जैसे मैंने कहा रहा था कि कोई भी हिंदुस्तानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन 10th पास और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, पहले भी बताया। नाउ एज लिमिट फ्रॉम 18 to 27, एज लिमिट 18 से 27 साल तक इसका एज लिमिट है। कोई प्रायर एक्सपीरियंस इज नॉट रिक्वायर्ड। ऐसा ना हो कि आपको बहुत सारे तजुर्बेकार आदमी चाहिए, नहीं, आप फ्रेशर हो, यू कैन अप्लाई ओवर हियर। नाउ द एज लिमिट जो रिजर्वेशंस होता है, SC ST के लिए 5 years, OBC के लिए 3 years, PWBD जनरल 10 years, PWBD प्लस SC ST 15 years, PWBD प्लस OBC 13 years, एक्स सर्विसमैन ग्रुप पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 years। तो जो हमारा कानूनन मिलते हैं सारे रिजर्वेशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, DSSSBonline.nic.in।
apply, log in and fill the online application form for post code 803/25. इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, पोस्ट कोड है, कोड नंबर जो है that is 803/25, इसे मत भूलिए, चाहे तो नोट कर लीजिए। Upload your recent color photograph, white/off-white background and signature. तो फोटो अपलोड करना पड़ेगा। पे 100 रुपीज फी via SBI ePay if applicable. General candidates के लिए you have to pay 100 rupees online. Submit and print. Submit the final application and print a copy for your records. ये हम हमेशा हर जगह बोलते हैं कि आप एप्लीकेशन सबमिशन होने के बाद उसका एक तो प्रिंट आउट ले लीजिए एज अ हार्ड कॉपी, इट विल बी केप्ट विथ यू, आप अपना पास उसको रखिए, आगे इसका जरूरत हो सकता है। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज। फी एग्जेम्प्टेड फॉर वुमेन कैंडिडेट्स। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई ऑनलाइन फीस का जरूरत ही नहीं है। शेड्यूल कास्ट, SC, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन, आप लोगों के लिए कोई फीस नहीं है, ऑनलाइन फीस देने का कोई जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, द सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? पहले आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया, नेक्स्ट वन टाइप जनरल एग्जामिनेशन, CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, नेक्स्ट फाइनल मेरिट एंड डिपार्टमेंट एलोकेशन बेस्ड ऑन एग्जाम स्कोर एंड प्रेफरेंस। अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट आपका फाइनल मेरिट एंड डिपार्टमेंट एलोकेशन होंगे। Your selection will be made through a single computer-based examination, no interviews or further stages. मतलब ये CBT is very vital, एक ही स्टेज है उसका, उसी का ऊपर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, बाद में कोई और एग्जाम इंटरव्यूज कुछ नहीं है इसमें। इट्स अ वेरी इजी थिंग टू डू। नाउ एग्जामिनेशन स्कीम 1 टायर जनरल, एक ही टायर होगा, एक ही स्टेज होगा, ड्यूरेशन 2 घंटा का और टोटल क्वेश्चंस होंगे 200। यू हैव टू आंसर 200 क्वेश्चंस विद इन 2 आवर्स। टोटल मार्क्स 200। मार्किंग स्कीम +1 फॉर करेक्ट आंसर, 0.25 फॉर रॉन्ग आंसर्स, और भी इजी करके कहे तो 4 गलती से 1 नंबर। अगर गलत आंसर होगा 4 तो देन you will lose 1 mark. That would be the negative marking system. Exam will be bilingual, English and Hindi, दोनों लैंग्वेज में ये एग्जाम होंगे। Now ये जो आपको अभी बताया मैंने 200 मार्क्स का जो हिसाब है, हिसाब कैसे होंगे, वो सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे? जनरल अवेयरनेस 40, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 40, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 40, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 40 एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन इज 40। तो ये 40 40 40 करके 5 अलग अलग स्टेजेस है, उसमें टोटल होंगे 200 मार्क्स। ये भी दिया हुआ है यहाँ पे। नाउ जनरल EWS लैटरल रेगुलर 40%, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। OBC दिल्ली 35%, SC ST PH PWB lateral regular 30%. So this is very important. There are the minimum marks to qualify. The final selection cutoff may be higher depending on candidate performance. ये तो जरूर आप समझ रहे होंगे कि according to merit list this is a cutoff marks, लेकिन ऊपर से आएंगे marks, मतलब according to merit numbers will be selected. Merit list के अनुसार आपका पास या फेल, ऐसा तो नहीं कह सकते कि पास या फेल, सिलेक्शन होंगे। सीधी सी बात है, मेरिट लिस्ट का आधार पे आपका सिलेक्शन होंगे। नाउ डूज एंड डोंट्स, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या मत कीजिए, दैट इज डूज एंड डोंट्स। रजिस्टर ओनली वंस ऑन द DSSSB पोर्टल, एक ही एप्लीकेशन डालिए, ऐसा ना हो कि ज्यादा चांस मिले तो इसीलिए 4-5 दे देता है, ऐसा मत कीजिए। कोई लोग ऐसे गलती करते हैं, होता क्या है, सबके सब एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो जाता है, ऐसा मत कीजिए। नेक्स्ट, यूज अ करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस सही होना चाहिए। अपलोड अ रिसेंट एंड क्लियर फोटोग्राफ, ऐसा ना हो कि थोड़ा धुंधला सा एक फोटोग्राफ घर में पड़ा हुआ था 5 साल से वो लगा दिया, ऐसा मत कीजिए। एकदम क्लियर स्पष्ट ऐसा कोई पिक्चर आप उधर अपलोड कीजिए। और कौन कौन सा चीज बिल्कुल मत कीजिए, सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशंस,
ऐसा मैंने पहले भी बताया, मत डालिए ऐसा। वेट अंटिल द लास्ट डे टू अप्लाई। कोई लोग होता है कि भाई अभी तो टाइम है, 17 दिसंबर, अभी तो टाइम है, ठीक है कल करेंगे, ऐसा करते करते हो सकता है डेट ही निकल जाए। ये गलती मत कीजिए। रिक्वेस्ट एनी चेंजेस टू, एक बार आपने अगर अप्लाई कर दिया, बाद में आपको पता चला कोई भी इंफॉर्मेशन गलत चल गया, तो ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है उसको करेक्शन करने का, तो कोशिश ही मत कीजिए। Your opportunity to serve Delhi awaits, serve Delhi awaits. So Delhi is our capital, हमारा गर्व है न्यू दिल्ली को लेके। तो दिल्ली को सर्व करना चाहते हैं जो लोग, जरूर इस पे अप्लाई कीजिए। नॉट ओनली दैट, जो अपना जिंदगी में और ऊपर जाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, आप लोग जरूर इस मौका को इस्तेमाल कीजिए, गवाइए मत और टाइम पे अप्लाई कीजिए। लास्ट में और एक बार मैंने ये नंबर बोल देते हैं कि dssbonline.nic in, and again it will start from 17 December. So be very careful, it's a great opportunity। जैसे माई स्किल टेस्ट हमेशा इस तरह का अपॉर्चुनिटी आपका सामने लाते हैं, इस बार भी लाए हैं, बाद में भी लाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर अपना राय हमारे लिए आपका राय दीजिए। हम उसी हिसाब से आने वाला दिनों में और भी इंफॉर्मेशंस लाएंगे, आपका साथ फ्यूचर में भी जुड़े रहेंगे। तो इसी का साथ आज खत्म कर रहे हैं इस एपिसोड को। मेरे ख्याल से ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद।